तो देखिए, आज हम लोग जो है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। बात समझे? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बैक क्लास में हमने बात किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बैक क्लास में यह सब हमने एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारा सिचुएशन बात कर लिए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को क्या सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यह समझिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेनन को डिस्क्राइब करने के लिए हमने दो टर्म यूज करेंगे। एक तो आपका एक टर्म हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने वेक्टर ई से डिस्क्राइब कर लेते थे, जो भी सिचुएशन होता था वो वेक्टर ई से डिस्क्राइब करते थे। अब क्या होगा कि हम आज से इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेनन को डिस्क्राइब करने के लिए हम एक नया टर्म आज से भी लेना स्टार्ट करेंगे, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, या तो शॉर्ट में उसको बोल सकते हैं आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या तो फील्ड पोटेंशियल के नाम से भी जाना जाता है, पोटेंशियल फील्ड भी बोल सकते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि यह सब होता क्या है। तो आज का मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक 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 पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, या तो इसको बोल सकते हैं शॉर्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या तो इसको फील्ड पोटेंशियल के नाम से जाना जाएगा, या तो पोटेंशियल फील्ड के नाम से भी जाना जाता है। पोटेंशियल फील्ड, पोटेंशियल फील्ड जिसके लिए सिंबल यूज करेगा भी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल फील्ड के लिए आप सिंबल यूज करेगा भी। तो सबसे पहले समझते हैं क्या। देखिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपेयर में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने में आपको वहां पे डायरेक्शन को लेना पड़ता था, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना को डिस्क्राइब करना होता था। लेकिन अगर इसका कंसेप्ट आप सीख लेता है तो बहुत आसान हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपेयर में, क्योंकि यह जो होता है पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है। तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो किसी पॉइंट पे नेट पोटेंशियल निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपेरेबल बहुत ही आसान होता है। तो अगर किसी पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकाल लेते हैं तो फील्ड निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। फिर सेकेंड टर्म यह है कि आप एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है इस बेसिस पे बना सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना में जब एनर्जी आता है तो यही से सबसे आसान से बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड से बनाने में बार बार आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ेगा, और इसमें है कि आप डायरेक्ट बना सकते हैं। तो आज का मेरा यही टॉपिक है कि पोटेंशियल फील्ड होता क्या है। तो देखिए, बहुत ही आसान सिचुएशन है। पहले तो यह बात को रिमार्केबल कर लेना है कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप रिप्रेजेंट करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट जिस तरह से करता है, उसी तरह से एक और रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का भी सरफेस होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस तरह से रिप्रेजेंट करता था, तो उसी तरह से इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का भी एक सरफेस निर्माण होता है, जो हम बताएंगे आगे सरफेस किस बेसिस पर बनाया जाता है। तो मेरा अभी यही कहना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जिस प्रकार से रिप्रेजेंट करता था, उसी तरह से यह जो सरफेस है, यह जो सरफेस है पोटेंशियल फील्ड का सरफेस है। और इसको कैसे बनाया जाएगा तो हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो पहले तो यह जानना जरूरी होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल
या डिफाइन कैसे किया गया है, इसमें क्या कंसीडर किया, तो यह सबको डिफाइन करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में पोटेंशियल का सरफेस कैसे बनाया जाएगा। सरफेस के मतलब यह याद रखिएगा, किसी चीज का सरफेस, जैसे मान लेते हैं कि बॉल का सरफेस है, तो बॉल का सरफेस है तो यह भी क्या होगा, पोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। मानिए कि इसके सेंटर पे चार्ज है, तो यह जो सरफेस बना वह पोटेंशियल का सरफेस है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इस तरह से इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो सरफेस कहलाएगा यह पोटेंशियल का सरफेस कहलाएगा, और यह जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है। आगे हम बहुत ही प्रॉपर्टी बात करेंगे कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वह सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है वही सरफेस जो होता है, जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है उसी सरफेस को पोटेंशियल पोटेंशियल फील्ड के नाम से जाना जाता है, या तो पोटेंशियल पार्टिकुलर पोटेंशियल ऑफ सरफेस के नाम से जाना जाता है, या तो उसका एक स्पेशल नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो आगे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम भी फोकस दे रहे हैं आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है। सबसे पहला हम आपको बता रहे हैं डिफिनेशन, कि इसका डिफिनेशन एग्जाम में कैसे लिखेगा। तो देखिए होता क्या है, देखिए समझिए क्या होता है, सिचुएशन को समझिए। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने कोई पॉजिटिव चार्ज रखा, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा, तो हमको यह जानना है कि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी r डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल हो। जैसे आपने यह पहले जान चुका है कि प्लस q चार्ज को रखने से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता था, लेकिन अब हम यह जानना चाहेंगे कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वहां से r डिस्टेंस पे p पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा। तो पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए जैसे पहले एनर्जी में आप कोई प्रॉपर चार्ज को लाता था, इसमें कोई प्रॉपर चार्ज को नहीं लाना है, इसमें यूनिट चार्ज को लाना होता है इन्फिनिटी से, क्योंकि इन्फिनिटी पे एनर्जी भी जीरो है और पोटेंशियल भी जीरो होता है। तो यहाँ पे हम करते क्या है कि मानते हैं कि इन्फिनिटी से यह मान लेते हैं कि इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से किसी चार्ज पार्टिकल को लाने में जो वर्कडन करते थे तो वह इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के रूप में स्टोर होता था। लेकिन इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो चार्ज लाते थे उसमें +1 कूलम चार्ज अब आना चाहिए। अब आपको जो है ना प्रॉपर चार्ज लाने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर चार्ज लाने की जरूरत नहीं है। पहले इन्फिनिटी से प्रॉपर चार्ज लाके उसको एनर्जी के रूप में स्टोर करता था। अब पोटेंशियल के डिफिनेशन में आप इन्फिनिटी से +1 कूलम को चार्ज लाने में जो वर्क डन करेगा तो वही वर्क डन को स्टोर हो जाता है p पॉइंट पे q चार्ज के पोटेंशियल में स्टोर कर जाता है। तो समझिए कि हमने क्या किए हैं कि यहाँ पे इन्फिनिटी पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखे हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज के मतलब 1 कूलम के चार्ज, इस चार्ज को हमको यह डिस्टेंस पे लाना है, या r0 डिस्टेंस पे लाना है। तो यहां से हमने क्या किए, इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के लाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम इसको ला रहे हैं। तो मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट में यह चार्ज यहाँ पहुंचा और वह पॉइंट का डिस्टेंस जो है वह r हो गया। इस इंस्टेंट में चार्ज यहाँ है और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, x पे एक स्मॉल डिस्टेंस dx कंसीडर कर रहे हैं। देखिए फिर से यह +q चार्ज है, +q चार्ज के कारण p पॉइंट पे हमको पोटेंशियल निकालना है। तो +q चार्ज के कारण p पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो मान लेते हैं +q चार्ज से p पॉइंट का डिस्टेंस है r0। और जब हम अब वहां पे प्रॉपर चार्ज नहीं लाएंगे, अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाएंगे, तो +1 कूलम को चार्ज को इन्फिनिटी से हम p पॉइंट तक ला रहे हैं। तो जैसे ही हम लाते हैं तो हम एक बार नहीं 1000 बार बोले हैं कि हम जो फोर्स जो इस पे लगाते हैं
हम जो फोर्स लगाते हैं वह इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर लगाते हैं, माने जितना इलेक्ट्रिक फोर्स बाहर की ओर, क्योंकि यह पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ना बाहर की ओर फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स, यह पॉजिटिव चार्ज, दोनों का नेचर सेम है, तो यह पॉजिटिव चार्ज उसको पुशअप करेगा बाहर की ओर। आप एक्सटर्नल फोर्स अंदर की ओर लगा के इसको पी पॉइंट तक लाना है। पी पॉइंट मान लेते हैं, थोड़ा सा अंदर ले लेते हैं, पी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, ताकि हमको वहां पे फोटो थोड़ा सा साफ से बनाने में बनेगा। ठीक है ना, इस टाइप के सिचुएशन है। अब देखिए, तो आप अंदर की ओर फोर्स लगाएगा, अंदर की ओर फोर्स लगाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो फोर्स है वो बाहर की ओर लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो बाहर की ओर लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और यह जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, यह जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, इसका नाम हमने दे दिए डी आर। डी आर, तो देखिए फिर से, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से कोई पी पॉइंट तक लाने में जो हम वर्क डन करते हैं, वही वर्क डन क्या होता है, पी पॉइंट के पोटेंशियल में स्टोर कर जाता है। यह पॉइंट इन्फिनिटी पे है, यह पॉइंट समझना है कि इन्फिनिटी पे है। मान लेते हैं कि यह पॉइंट आपका ए है, ए, और आर ए का डिस्टेंस जो है ना टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे पोटेंशियल भी ए पॉइंट पे इन्फिनिटी पे माना जाता है। किसी चार्ज का पोटेंशियल जो होता है वह टेंड्स टू जीरो हो जाता है, पोटेंशियल भी टेंड्स टू जीरो हो जाता है इन्फिनिटी पे। अब देखिए, तो यहाँ पे डिफिनेशन क्या हो जाएगा, द स्लोली वर्क डन, द स्लोली वर्क डन बाय द स्लोली वर्क डन। देखिए कैसे कैसे लिखना है, वह हेडलाइन सब था आपका, हेडलाइन था, और यह आपका जो है ना फोटो का सब है। द स्लोली वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इधर से लिख देते हैं, द स्लोली वर्क डन, यहाँ आ सकता है, द स्लोली वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट taking unit positive charge, unit positive charge, unit positive charge from infinity to a point of the field के किसी पॉइंट तक, ठीक है ना, to a point of the field, this work done store in form of electrostatic potential, electrostatic potential at that point, at that point के मतलब हो गया यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जहां तक लाए थे ना, उस पॉइंट पे पोटेंशियल के रूप में स्टोर कर दिया जाता है। मतलब कि एकदम बहुत आसान चीज है, बहुत ही आसान चीज है। अभी तक आपने जो प्रॉपर चार्ज को ला रहा था, तब पोटेंशियल को डिफाइन करने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है, ठीक है ना। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है, तो एक बार देखिए, द स्लोली वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट taking unit positive charge from infinity to a point of field
द वर्क डन आर स्टोर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। ठीक है ना। तो यह आपको जो हो गया डिफिनेशन। अभी वैल्यू कैसे निकालेंगे तो इसको देखते हैं। यह है पेज नंबर हो गया 1। अब बैच जो है 2 से 4 वाला बैच है, 2 से 4 वाला, क्योंकि सब चाहता है कि पीडीएफ अपना अपना बैच को भेजे। अभी जो है ना आप ही लोग वाला पीडीएफ को जो है ना डाउनलोड कर देते। तो पेज नंबर 1 है, अब बैच 2 से 4 वाला है। यह पेज हम पोटेंशियल का डिफिनेशन बात कर रहे हैं और वह पोटेंशियल का वैल्यू होगा कितना। जैसे क्यू चार्ज जो बनाए थे वह क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा वह हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए बताए थे क्या कि मान लेते हैं सिचुएशन यहाँ पे क्यू चार्ज था और क्यू चार्ज था और इस चार्ज के कारण हमको पी पॉइंट पे पोटेंशियल जानना है। पी पॉइंट का डिस्टेंस है आर नॉट। तो हम बोले थे कि इन्फिनिटी से यह समझ लीजिएगा कि यह चार्ज यहाँ पे रेस्ट में है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, रेस्ट में है। इसको समझिएगा कि ऑरिजिन पे है। सहूलियत के लिए यह आसान होता है, बोलने में हमको आसान रहेगा, क्योंकि बोलेंगे कि ऑरिजिन से पी पॉइंट का डिस्टेंस आर नॉट। अब बार बार क्यू चार्ज से नहीं बोल के डायरेक्ट बोलेंगे कि ऑरिजिन से पी पॉइंट का डिस्टेंस आर नॉट है और एक पॉइंट यहाँ पे लिए हैं। तो ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ऑरिजिन से ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए जो है वह इन्फिनिटी है। और इन्फिनिटी पे इस चार्ज के कारण ए पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू 0 होता है। मैंने टेंस टू 0 लिखेगा तो एग्जैक्ट 0 डिफाइन नहीं करता है, टेंस टू 0 होगा। अब हम बता रहे थे क्या कि यहाँ पे +1 कूलम के चार्ज को एक्सटर्नल फोर्स लगा के ला रहे हैं। तो मान लेते हैं किसी इंस्टेंट में यह चार्ज x डिस्टेंस पे है, किसी इंस्टेंट में यह चार्ज x डिस्टेंस पे नहीं, सॉरी r डिस्टेंस पे है, क्योंकि r पे dr लेंगे। तो यह किसी इंस्टेंट में वह यूनिट चार्ज r डिस्टेंस पे है और r पे एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो लिए हैं वह dr लिए हैं। r पे एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो गया dr। तो देखिए यह पॉजिटिव चार्ज है, यह भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ई पॉजिटिव चार्ज उसको क्या मारेगा, धक्का मारेगा। जब धक्का मारेगा मतलब कि यह उस पर बाहर की ओर फोर्स लगाएगा। तो आपको एक्सटर्नल जो फोर्स लगाना है वह एक्सटर्नल जो फोर्स लगाएगा अंदर की ओर, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा वह बाहर की ओर लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा वह बाहर की ओर लगेगा। हमको वर्क डन निकालना है एक्सटर्नल फोर्स के कारण। हम बताए थे वर्क डन बाय स्लोली वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। स्लोली के मतलब यह हो गया कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स एक दूसरे को इक्वल होगा। स्लोली के मतलब यही होता है। तो यहाँ से हम पोटेंशियल का डिफिनेशन लिखे थे, स्लोली वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट। इसका मतलब कि अगर पी पॉइंट पे पोटेंशियल जो हम निकालेंगे वह डायरेक्ट वर्क डन बाय एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा। यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब नाउ अब हमको वर्क डन निकालना है। तो यहाँ यह जो आप जो फोर्स लगा रहा है वह वेरिएबल फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स नहीं है। तो वेरिएबल फोर्स है। तो वेरिएबल फोर्स के कारण एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन होता था dw एक्सटर्नल और एक्सटर्नल फोर्स इनटू dr। अब बॉडी को लाना है इन्फिनिटी से आर नॉट तक, ठीक है ना। तो अगर हम इन्फिनिटी से आर नॉट तक इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना, तो यह हमारा टोटल वर्क डन निकल जाएगा। अब डिफरेंशियल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशियल वर्क डन हो गया एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर, एफ एक्सटर्नल फोर्स इंटू डी आर। यह हो गया आपको डॉट प्रोडक्ट के साथ वेक्टर आप लगा दीजिएगा।
और इसी को इंटीग्रेट कर दिए कि इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाना है, इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाना है। तो इन्फिनिटी जो है, ए पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी पे है, तो उसका लिमिट हो गया इन्फिनिटी। अब पी पॉइंट का लिमिट जो है पॉइंट मानी इस चार्ज से ऑरिजिन से वह डिस्टेंस आर नॉट है, तो यह हो गया आर नॉट, तो यह हो गया वर्क डन। यही वर्क डन का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो यह हो जाएगा इन्फिनिटी टू आर नॉट। चूंकि देखिए यहाँ पे हो रहा है क्या, फोर्स अंदर की ओर, डिस्प्लेसमेंट बाहर की ओर लिए हैं, तो यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर। चूंकि यह फोर्स यह फोर्स के बराबर है, यह फोर्स के बराबर है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फोर्स भी लिख सकता है। तो यह हो गया माइनस बाहर और इन्फिनिटी टू आर नॉट, और इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू डी आर। अब क्या कीजिए, इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू लिखिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू हो जाएगा, माइनस तो पहले से है, नीचे लिख देते हैं, माइनस पहले से है और इन्फिनिटी टू आर नॉट, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। देखिए यह यूनिट चार्ज है, तो यूनिट चार्ज पे पहले ही बताए थे कि यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है वह क्या होता है, फील्ड के बराबर होता है। वैसे आप फोर्स से लिखिए, तो फोर्स होगा Q1 Q2, तो Q1 में हो गया Q मल्टीप्लाई Q2 में 1, आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू हो गया डी आर। तो इतना कांस्टेंट होगा, Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट हो गया, बाहर कर लीजिए, तो माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह हो गया डी आर बाई आर स्क्वायर इन्फिनिटी टू आर नॉट। तो बताए थे इसका इंटीग्रेशन बहुत बार लिखे थे कि माइनस Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन होता था -1/r और इन्फिनिटी टू आर नॉट। देखिए माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस ही तो प्लस हो गया, तो Q लिख दीजिएगा, अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह हो गया, लिमिट पुट करेगा तो 1/r0 माइनस 1/इन्फिनिटी, अब 1/इन्फिनिटी आपको 0 हो जाएगा। यह है आपको R0, यह R0 है। अब 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो थोड़ा सा लास्ट पे यहाँ लिख देते हैं, यह टर्म तो आपको 0 हो गया, तो डायरेक्ट हो जाएगा Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R0। तो थोड़ा सा इसको आप याद रखिएगा, उतार लीजिएगा थोड़ा सा ढंग से, कि चूंकि बोर्ड देख रहा है इसी कारण से उतारने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि पहले ही आप फोटो बना लीजिएगा, फिर यह डिफिनेशन जो दिया गया है पोटेंशियल वर्क डन के बराबर होगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेगा। और नाउ वर्क डन का वैल्यू जो निकाला, वर्क डन का जो वैल्यू निकाला वह वैल्यू हो गया Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह हो गया R0। अब फ्रॉम फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो फ्रॉम फर्स्ट बात करेगा तो पोटेंशियल का वैल्यू हो गया, डायरेक्ट वर्क डन के वैल्यू के बराबर होता है, तो फ्रॉम फर्स्ट डायरेक्ट हो जाएगा पी पॉइंट पे पोटेंशियल Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R0, यही आपका पोटेंशियल होता है। मतलब कि यह हो गया पेज नंबर 2, बैच हो गया 2 से 4। तो बता रहे थे क्या कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मतलब कि है, अब वहां से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल पूछता है, तो चार्ज लिख देगा, अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिखेगा। यहाँ चूंकि हम आर इसलिए नहीं लिखे हैं कि मेरा आर जो है ना मैच कर जाएगा, जनरल वाला आर जो होगा वह मैच कर जाएगा, इसी कारण से हम R0 इंडिकेट किए थे कि कोई खास डिस्टेंस को R0 लिए हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर कोई चार्ज है और वहां से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल बात कर रहा है,
तो वहां से उसका डायरेक्ट वैल्यू लिखिएगा Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, जितना डिस्टेंस पे रहेगा उतना बात करेगा। तो आज से याद रखना होगा आपको कि पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, मतलब P पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है। अगर यही चार्ज नेगेटिव होता तो P पॉइंट पे पोटेंशियल जो है यहाँ पे चार्ज माइनस लग जाता। लेकिन फार्मूला प्रूव करने में हमेशा यह जो है ना +1 कूलम को चार्ज को हिलाना है। इस सिस्टम में जो जिस सिस्टम के कारण पोटेंशियल निकालना है वह सिस्टम नेगेटिव पॉजिटिव कुछ हो रहा है, लेकिन जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट के लिए इन्फिनिटी से +1 ही कूलम के चार्ज लाना है, वो खुद नेगेटिव आ जाएगा। क्योंकि आप देखिए अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो यह क्या करता है कि पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता, तो आप फोर्स जो लगाता वह बाहर की ओर लगाता, इलेक्ट्रिक फोर्स अंदर की ओर लग जाता। आपको इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाना है, तो आप उस केस में वर्क डन जो निकालता है ना वह खुद वर्क डन का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि आप फोर्स बाहर की ओर लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट अंदर की ओर है, तो वर्क डन का वैल्यू जो हो जाता है नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब कि नेगेटिव चार्ज के कारण P पॉइंट पे नेगेटिव पोटेंशियल हो जाता है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा किसी पॉइंट पे। अब पोटेंशियल का भी एक अपना सरफेस बनाता है, ऐसा नहीं कि वो पॉइंटे पर पोटेंशियल क्रिएट करेगा। हम थोड़ा सा बताते हैं कि अब सरफेस कैसे बनेगा पोटेंशियल का, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट में हम बताते हैं कि सरफेस का कैसे पोटेंशियल बनेगा। ओके, हाँ तो देखिए अब थोड़ा सा हम इसको और इंटीग्रेट कर रहे हैं कि क्या होता है। जैसे हमने बताया कि अगर प्लस क्यू चार्ज है तो यह डिस्टेंस को अभी हम R मार रहे हैं, R डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया, तो ये क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे जो पोटेंशियल क्रिएट करेगा, पहले फील्ड की बात करते थे अब पोटेंशियल की बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल क्रिएट करेगा या तो आर डिस्टेंस पे यहाँ पे पॉइंट कोई ले लीजिए, इसका नाम दे दीजिए ए, और यहाँ पॉइंट नाम दे दीजिए बी, और इधर पॉइंट भी आर ही डिस्टेंस पे ले लीजिए सी, सब आर ही डिस्टेंस पे है। तो मेरा कहना चाहते हैं कि अगर आर डिस्टेंस पे कहीं भी पोटेंशियल की बात करेगा, कहीं भी बात करेगा, तो पॉइंट 4 से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल सभी जगह एक ही होगा। माने कि ए पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वह पोटेंशियल बी पॉइंट के बराबर होगा और वह पोटेंशियल सी के बराबर होगा। यह पोटेंशियल का वैल्यू होगा कितना, तो Q आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, यही पोटेंशियल का वैल्यू होगा। अब इसका देखिए थोड़ा सा इसका ग्राफ, पोटेंशियल R डिस्टेंस पे सभी जगह सेम होता है। यही कारण है कि अगर आप एक सरफेस बनाइए, जैसे मान लेते हैं कि एक सरफेस बनाइए और इसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखिए, सेंटर पे क्यू चार्ज रख दिए और इसका रेडियस आर लिए हैं, एक सरफेस बनाए और उसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखें। चलिए इसको ऐसे समझिए थोड़ा सा दिमाग से, मान लेते हैं कि यह है बॉल और इसके सेंटर पे क्यू चार्ज समझिए और आर डिस्टेंस पे इस सरफेस समझिए, जो कलरफुल सरफेस समझ रहा है वो आर डिस्टेंस पे समझिए। तो सेंटर से आर डिस्टेंस किसी भी पॉइंट के लिए सेम हो जाता है, तो सेम हो जाता है, तो यही जो सरफेस बना वह पोटेंशियल का सरफेस बना, पोटेंशियल का सरफेस बना। तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे बात करेंगे, किसी भी पॉइंट पे बात करेंगे, किसी भी पॉइंट पे बात करेंगे, तो पोटेंशियल का वैल्यू जो है सेम रहेगा। यहाँ पे पोटेंशियल जो रहेगा वह सबके लिए सेम रहेगा, यानी सेम पोटेंशियल होगा इस सरफेस पे, यानी कि सेम पोटेंशियल होगा, सेम पोटेंशियल होगा। तो आगे इसको हम और डिटेल बताएंगे। ऐसे ही सरफेस बनता है पोटेंशियल फील्ड का। अब ऐसा नहीं कि यही सरफेस होगा, अब एक बड़ा बॉल लिए तो बड़ा अगर एक बड़ा सरफेस बनाते हैं तो यह भी सरफेस का पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि यहाँ से अगर डिस्टेंस कैपिटल आर है तो प्रत्येक पॉइंट का कैपिटल आर है,
तो वहां पर भी प्रत्येक सरफेस का पोटेंशियल सेम होगा। बाद में इसको नाम देंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, लेकिन अभी इसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम नहीं दे रहे हैं। मतलब कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड 3D में होता था, सिमिलर वे से किसी चार्ज के कारण पोटेंशियल फील्ड भी 3D में होगा। और सेम पोटेंशियल, उसका वैल्यू अगर लिखना चाहेगा तो इसका वैल्यू आप लिखेगा Q 4πε0 r डिस्टेंस पर r ही लिखेगा। अगर इसका ग्राफ बात कीजिएगा कि पोटेंशियल का ग्राफ कैसा होगा, तो यह हो गया पोटेंशियल और यह हो गया डिस्टेंस। तो देखिए, जैसे जैसे आर डिस्टेंस बढ़ेगा, आर का वैल्यू बढ़ेगा, वैसे वैसे जितना ही ज्यादा वैल्यू बढ़ेगा, ओवरऑल वैल्यू कम चला जाएगा। तो याद रखना है कि पोटेंशियल जो होता है, पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल का ग्राफ इस टाइप के चला जाता है। देखिए, इस टाइप से चला जाता है। ये माना जाता है कि जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ेगा, वैसे वैसे पोटेंशियल का वैल्यू कम से चला जाता है। यह हो गया पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। लेकिन वही अगर हम नेगेटिव चार्ज के लिए बात करें, फॉर नेगेटिव चार्ज, जैसे मान लेते हैं कि -q चार्ज यहाँ पे है, और यहाँ से पॉइंट चार्ज सब होता है, उतना बड़ा हम बनाते हैं, पॉइंट चार्ज होता है, घेरने के कारण एक स्फेरिकल शेप ले लेता है, लेकिन वह स्फेयर शेप में नहीं है, बल्कि पॉइंट चार्ज है, बूंदा की तरह। भले पॉइंट वह भी जो है ना, पॉइंट जैसे कोई भी ड्रॉप स्फेरिकल शेप में हो, तो उसी तरह से ये भी समझना है कि भी जो है ना पॉइंट चार्ज स्फेयर के रूप में है। अब मान लेते हैं कि यहाँ से हम आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल लिखें, या तो यहाँ से इधर आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल लिखे, इधर आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल लिखे, कहीं भी आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल लिखेंगे, ए पॉइंट पे लिखे, बी पॉइंट पे लिखे, सी पॉइंट पे लिखे, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और यह पोटेंशियल हो जाएगा -q 4πε0 इंटू आर हो जाएगा। तो इसमें ग्राफ इसका ऐसे चला जाता है। यह हो गया पोटेंशियल, और इसको ऊपर बनाते हैं क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, तो इसका ग्राफ इस तरह से चला जाता है। यह इस टाइप के ग्राफ चला जाता है, इस टाइप, ठीक है ना। तो यह बता रहा है आपको कि नेगेटिव चार्ज में क्या होता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस का वैल्यू बढ़ता है ना, यह पोटेंशियल है, यह डिस्टेंस है। और ये मानिए कि यहाँ पे चार्ज है, आर 0 पर चार्ज रखा हुआ है, तो जैसे जैसे आर का दूरी बढ़ेगा ना, तो वैसे वैसे पोटेंशियल का वैल्यू जो है इंक्रीज होता है। माने आर को बस, ठीक है ना, आर को बढ़ने से यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, जबकि पॉजिटिव चार्ज में आर इंक्रीज करने से पोटेंशियल का वैल्यू जो है ग्राफ नीचे उतर रहा है, ग्राफ नीचे आ रहा है, तो पोटेंशियल का वैल्यू जो है कमता है। तो याद रखना होगा, पॉजिटिव चार्ज के केस में पोटेंशियल डिक्रीज होता है विथ इंक्रीजिंग आर, और नेगेटिव चार्ज के केस में पोटेंशियल जो होता है इंक्रीज करता है विथ इंक्रीजिंग आर। यानी आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल का भी वैल्यू आपको जो है ना बढ़ता है नेगेटिव चार्ज के केस में। इसके बाद हम इस पर जो है एक छोटा छोटा 2 गो क्वेश्चन 3 गो बात कर रहे हैं, जिससे आपको जो है ना क्लियर हो जाएगा। हाँ देखिए, अब हम इस कंसेप्ट पे थोड़ा सा बेसिक प्रॉब्लम बात कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि यह आपका पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किए और एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर किए। यह पॉइंट क्लोज डिस्टेंस पे, फार डिस्टेंस पे है, तो बताना है कि किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है ना। ऑप्शन आपको रहेगा, ऑप्शन ए पोटेंशियल ऑफ ए इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी, ऑप्शन सेकेंड पोटेंशियल ऑफ ए ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बी, ऑप्शन सी पोटेंशियल ऑफ ए लेस देन पोटेंशियल ऑफ बी, और डी में हो गया नन। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, मान लेते हैं कि एक नेगेटिव चार्ज लिया, एक क्लोज में पॉइंट ए ले लिया, आप फार में पॉइंट बी ले लीजिए। क्लोज में है, देखिए सिचुएशन समझ रहा है कि डिस्टेंस ज्यादा है या डिस्टेंस कम है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बताना है कि क्या होगा। तो बोला है कि पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, और पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। थर्ड है पोटेंशियल ऑफ ए लेस देन पोटेंशियल ऑफ बी, और फोर्थ में है नन। और एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल the electric potential the electric potential the electric potential is the electric potential is थोड़ा सा क्वेश्चन को और अलग टाइप के कर देते हैं, भाषा चेंज कर रहे हैं खाली। the value of electric potential due to point charge with increasing r, ने r जगह नहीं है तो r लिख दिया मैंने, r जहां पे इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। पहला इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, बोथ डी में नन। हाँ तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे। देखिए पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज में पोटेंशियल का वैल्यू कमता है डिस्टेंस बढ़ने से। तो इसका डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस, तो यह डिस्टेंस कमता है तो पोटेंशियल का वैल्यू कम जाएगा, क्योंकि क्लोज में है तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, ज्यादा दूर पे है तो पोटेंशियल कम जाएगा, तो ए का पोटेंशियल जो होगा ज्यादा हो जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। और इसमें बताए थे कि क्लोज डिस्टेंस पे है या लार्ज डिस्टेंस पे है तो नेगेटिव चार्ज में पोटेंशियल का वैल्यू जो है बढ़ता था आर के बढ़ने पर, तो इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल कम होगा, यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, तो आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। और द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का यहाँ पे नेचर नहीं दिया है, तो इसी कारण से न इंक्रीजेज न डिक्रीजेज बल्कि दोनों हो जाए, यह आपका सही ऑप्शन होगा। हाँ देखिए अब थोड़ा सा हम पोटेंशियल और फील्ड को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे हम ये बताने जा रहे हैं कि मान लेते हैं, पहले तो हो गया फील्ड और पोटेंशियल के बारे में हम कंपेयर कर रहे हैं। अब VS के मतलब हो गया वर्सेस R, ठीक है ना। फील्ड और पोटेंशियल वर्सेस R के बारे में हम कंपेयर कर रहे हैं कि किसमें क्या सिचुएशन होता है। जैसे मतलब कि कोई चार्ज रखा हुआ है तो वहां से अगर आप वो पॉइंट चार्ज से दूर जा रहा है तो तेजी से कौन कमेगा, फील्ड कमेगा कि पोटेंशियल कमेगा। तो देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने Q चार्ज रखे और यहाँ से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लिए, तो यह R डिस्टेंस पे P पॉइंट लिए, तो यह P पॉइंट जो R डिस्टेंस पे लिए हैं, R डिस्टेंस पे जो P पॉइंट लिए हैं वहां पे पोटेंशियल का वैल्यू होता था Q 4πε0 R²। अब वही P पॉइंट पे फील्ड अगर निकालेगा, P पॉइंट पे R डिस्टेंस पे फील्ड निकालेगा, ठीक है ना, तो यह फील्ड का वैल्यू हो जाता था Q 4πε0 R। देखिए मतलब कि फील्ड में R² होता है,
पोटेंशियल में आर होता है। तो आप थोड़ा सा मैथ का कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लीजिएगा। हम पहले इसका ग्राफ खींच रहे हैं तो उसका भी कंसेप्ट बात कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं कि यह हो गया y एक्सिस और यह हो गया x एक्सिस। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ इस पॉइंट पे आप पोटेंशियल लेगा और फील्ड लेगा। तो हमने बताया थे कि पोटेंशियल का ग्राफ जो है इस टाइप के हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन वही अगर हम फील्ड की ग्राफ बात करें, फील्ड की ग्राफ बात करें तो फील्ड का ग्राफ देखिए किस टाइप के से होता है। देखिए यहाँ से इस टाइप के जाएगा, कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा और यह वैल्यू जो है इस टाइप के हो जाता है। देखिए बहुत रिमार्केबल पॉइंट है। मतलब देखिए ध्यान से समझना है थोड़ा सा। इसमें हम दो चौक थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। कलर वाला चौक का हो गया। हाँ देखिए, पीला वाला से दिखाई देगा कि नहीं देगा। देखिए एक ग्राफ यह है, पहली ग्राफ में देख लीजिए कि तेजी से कौन कम रहा है। तो देखिए यह वैल्यू जो है ना तेजी से कमता जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यह ग्राफ नीचे चला गया। तो जो वैल्यू तेजी से कमा यह ग्राफ हो गया। तेजी से जो वैल्यू कमा यह ग्राफ को शो कर रहा है, ठीक है ना। बंद करो बंद करो। तेजी से जो कमा वह यह ग्राफ को शो कर रहा है और स्लोली जो कम रहा है, स्लोली के मतलब यह धीरे धीरे कम रहा है। तो यह जो आपको ग्राफ इंडिकेट कर रहा है, यह वाला जो ग्राफ हो जा रहा है, यह पोटेंशियल का नहीं, यह इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ हो जा रहा है, क्योंकि यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो रहा है। और यह आपको हो रहा है पोटेंशियल का हो रहा है, यह आपको हो रहा है पोटेंशियल का। पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो देखिए जिसमें आर स्क्वायर होता है ना वो तेजी से वैल्यू कमता है। आर क्यूब होता था और तेजी से वैल्यू कमता, R4 होता है और तेजी से कमता, और जितना कम पावर होता है वो धीरे धीरे कमता है। तो फील्ड और पोटेंशियल में कंपेयर करेंगे तो फील्ड का वैल्यू जो है बहुत ही तेजी से कमता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल, आप मैथ का कंसेप्ट यही है कि मैथ का कंसेप्ट है कि अगर आपको y इक्वल टू x का ग्राफ खींचना है और 1/x² का ग्राफ खींचना है, तो यहाँ अगर मान लेते हैं y इक्वल टू x का ग्राफ ऐसे है तो s² का ग्राफ जो है ना यह और नीचे हो जाता है, ठीक है ना। यह हो गया आपको x, यह हो गया y, मैथ का कंसेप्ट। तो जो नीचे होता है ना वो हाईएस्ट पावर को शो करता है। यह ग्राफ हो गया 1/s² का, और ई वाला जो ग्राफ हो जाएगा यह हो गया 1/x का ग्राफ। तो यहाँ पे आपसे कॉन्सेप्ट पूछेगा कि अगर दो को ग्राफ बना दे आईआईटी में, क्योंकि ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि दो को ग्राफ बना दे, इसमें से बोलेगा कि कौन ग्राफ किसको शो कर रहा है, पोटेंशियल का शो कर रहा है या तो फील्ड का शो कर रहा है। तो जो वैल्यू तेजी से कमेगा ना वह आपको जो है फील्ड का वैल्यू शो करेगा। इसको जो है ना बहुत ध्यान में रखना होगा, यह ग्राफ इंडिकेट करता है। अब इसके बाद जो है कंपेयर कर लिए, अब हम पोटेंशियल का वैल्यू डायपोल के कारण बात करते हैं कि डायपोल के कारण पोटेंशियल क्या होता है। तो बारी बारी से जो है ना उसको बात करते हैं, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। तो देखिए थोड़ा सा नोट करके कुछ पॉइंट है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे थे। क्यू चार्ज के कारण हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू निकाले। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कुछ नोटेबल पॉइंट कि पोटेंशियल या और किस तरह से डिफाइन कर सकता है। जैसे मान लेते हैं कि यह कोई फील्ड है, यह कोई फील्ड हो गया आपका, यह कोई फील्ड हो गया और कोई Q0 चार्ज को, Q0 जो है टेस्ट चार्ज, और इसको A पॉइंट से आप इसको B पॉइंट तक ला रहे हैं, ठीक है ना।
ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ला रहा है, क्यू चार्ज को ला रहा है। तो क्यू चार्ज को ला रहा है, तो इस केस में वर्क डन जो किया है W एक्सटर्नल, मैंने इस केस में जो वर्क डन करना पड़ा उसका वैल्यू है W एक्सटर्नल। तो देखिए, अगर हम क्यू चार्ज को लाने में वर्क डन अगर हम कर रहे हैं, क्यू नॉट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन हम कितना कर रहे हैं, W एक्सटर्नल कर रहे हैं। तो अगर हम यूनिट चार्ज को ले जाने में वर्क डन जो करेंगे तब क्या होगा, तो यूनिट चार्ज के मतलब कि हर यूनिटरी मेथड में देखा है, यूनिटरी मेथड में कि यूनिट चार्ज के लिए बात करेंगे तो वर्क डन को अगर हम क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे ना, तो वह हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो जाएगा। तब पोटेंशियल का यह भी डिफिनेशन दे सकता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफाइन करता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि पोटेंशियल जो डिफाइन करेगा ईपी, ईपी के मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो डिफिनेशन देगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो देखिए, वर्क डन हो गया आपको, वर्क डन हो गया आपको, अब पर के मतलब डिवाइड हो गया, यूनिट चार्ज पर यूनिट, पर के मतलब हो गया यहां से यहां तक, पर यूनिट के मतलब डिवाइड हो गया, पर यूनिट जहां भी बात करते हैं तो ये पूरा टर्म डिवाइड को ले लिया। चार तो आपको है ये चार्ज हो गया क्यू, यहाँ पे क्यू नॉट माने तो क्यू नॉट, यह हो गया वर्क डन बाई एक्सटर्नल W एक्सटर्नल। देखिए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन को W एक्सटर्नल मारे, पर यूनिट को डिवाइड, इसका मतलब समझे चार्ज। तो पोटेंशियल अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करेगा। अगर इन्फिनिटी से लाएंगे, इन्फिनिटी से लाएंगे तब वहां पे डिफाइन कर जाता है आपको, पोटेंशियल किसी पॉइंट पे डिफाइन करता। अगर मान लेते हैं कि ए पॉइंट का पोटेंशियल अगर हम बात करते हैं, तो इन्फिनिटी से चार्ज को यहाँ लाने में जो वर्क करेंगे, फिर इन्फिनिटी से यहाँ लाने में वर्क करेंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ अगर बात कर रहा है तो यह आपको डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट ए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो पर यूनिट चार्ज हो गया क्यू नॉट। तो यह होता है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस कट जाएगा। हेलो आर्यन विमल, पॉइंट बी, हाँ हेलो।